प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर देखते हैं नए वीडियो में। जो हम लोगों ने इसका पहला एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में और वेरी सिंपल मेथड में मैंने समझाया था अंडरस्टैंडिंग शेप। क्लास 8 का जो मैथ है ना, उसमें चैप्टर 13 का अंडरस्टैंडिंग शेप, उसका वीडियो नंबर 2 आज हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग शेप में। और आज जो है इसका बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट है। जैसे अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? बेसिकली ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। अगर ध्यान दीजिए ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। ट्राइंगल के सभी एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। आते हैं, ये है क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। तो याद रखेंगे ट्राइंगल में 3 साइड, क्वाड्रेटर में 4 साइड। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं पेंटागन, पेंटागन में होते हैं 5 साइड्स। हेक्सागन, हेक्सागन में होते हैं 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, इसमें होता है 6 साइड। उसी तरह तो हम लोग ने देखा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। अब देखते हैं हेप्टोगन या सेप्टोगन, इसमें होता है 7 साइड, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें होते हैं 7 साइड। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग फिगर का नाम उसके साइड के बेसिस पे क्या रखा गया है। ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं? 8। नैनोगन में कितने होते हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होता है। डेकागन में कितने होते हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें होते हैं 10। तो ये फिगर का नाम याद रखिएगा और उसमें कितने साइड याद रखेंगे, तभी आगे का नॉमेरिकल आप इजिली बना पाएंगे। ठीक है, अब जाते हैं नॉमेरिकल पार्ट में। ठीक है, उसी तरह अगर एन गन होगा तो एन साइड होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका नॉमेरिकल वाले पार्ट में। ठीक है, पहला नॉमेरिकल पार्ट है, ये है एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को सीखेंगे तब नॉमेरिकल पार्ट समझ पाएंगे। फॉर्मूला क्या है कि इसमें है फॉर्मूला कि आपको फॉर्मूला क्या लिखना है? सम सम ऑफ मेजर्स, sums of measure of all interior angle, measure of interior angle of a n sided polygon, n sided polygon equal to n minus 2 into 180 डिग्री। यानी कि अगर कोई पॉलीगन दिया है ना और उसका साइड, टोटल साइड हमको पता चल जाए तो हम लोग उस पॉलीगन के अंदर कितने कितने टोटल एंगल हैं, इंटीरियर एंगल, उसको पता कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फाइन फाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। देखते हैं इस फॉर्मूला से इतना होता है कि नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन करें तो यह है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। तो यह है ट्रायंगल। सॉल्यूशन में यहाँ लिखता हूं, तो ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के टोटल एंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो कितने साइड होते हैं? एंगल कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा हम लोग को? 3, n की जगह पे 3 हो जाएगा। अब मुझको सम निकालना है, सम ऑफ और इंटीरियर एंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं n की जगह यहाँ पे कितना है? 3, क्योंकि ट्राइंगल है। ट्राइंगल के साइड कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और ये आ जाता है 1, 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री। तो कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इस फॉर्मूला से भी हम लोगों ने निकाल के देखा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री।
उसी तरह अगर हम लोग जाए क्वाड्रिलेटरल, क्या जाए, अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखें, है ना, क्वाड्रिलेटरल देखने की कोशिश करें, अगर हम लोग कोई आपसे क्वेश्चन कहे फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रिलेटरल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में नंबर साइड कितने होते हैं, 4, और हम लोग को ये पता भी है कि क्वाड्रिलेटरल में होता है टोटल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। देखते हैं क्या इस फॉर्मूला से आ पाता है कि नहीं, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, कि हम लोग ये कि साइड पता होगा तो उसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि क्या ये फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है कि नहीं, ये समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन करता हूं, देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर का टोटल साइड कितना होता है, n इक्वल टू होता है 4, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू इंटू 90 डिग्री, यही तो था मैंने ऊपर लिखा था, n की जगह पर 4 माइनस टू, 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में 180 डिग्री। तो यह आ गया 4 में से 2 जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला हम लोग का काम करता है, ये फॉर्मूला हम लोग का काम करता है, और हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर मुझे साइड पता हो तो हम लोग टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को साइड पता हो तो टोटल इंटीरियर का सम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, इफ साइड ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, खाली पॉलीगन भी लिख देता है ना, पॉलीगन इज, पहला में दे देता है n इज इक्वल टू 6, दूसरे में लिख देगा n इज इक्वल टू 8, तीसरे में लिख देगा n इज इक्वल टू 9, देन फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो हम लोग पहला ले लेते हैं सॉल्यूशन में, पहला लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमारे पास पहला है क्या है, n इज इक्वल टू कितना दिया है 6, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम का फॉर्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 6, 1 माइनस टू इंटू 180, n की जगह कितना है 6 माइनस टू इंटू 180, क्या आ गया 4 इंटू 180। अब इसको मल्टीपल कर दिए, ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह 2 नंबर और 3 नंबर खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए कि 2 नंबर और 3 नंबर हो पाता है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल का सम। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन इक्वल टू, है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन इक्वल टू 360। यानी कि अगर कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन
अगर कोई पॉलीगन दिया हुआ है और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम पूछे तो हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा, हमेशा कितना होगा 360। जैसे एक क्वेश्चन हो, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मुझे लिखना था ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड exterior angle if n is equal to 4, n is equal to 4 दे दीजिए या n equal to 4 को साफ से लिखता हूँ 4। तो देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए अगर मुझे इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल सम ये निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है n माइनस, है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आ गया n 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हम लोग को 360 डिग्री, क्योंकि 4 में से ये घटाएंगे तो 2 इंटू 180 डिग्री 360। तो एक्सटीरियर एंगल का सम आ गया, सॉरी इंटीरियर एंगल का तो सम आ गया हम लोग को क्या 360 डिग्री। अब मगर हमको पूछ रहा इंटीरियर एंगल का सम आ गया 360 डिग्री, एक्सटीरियर वर्ड यूज कर दिया मैंने, एक्सटीरियर बेसिकली इंटीरियर एंगल का सम आ गया, क्योंकि इंटीरियर का फॉर्मूला था ये निकाल के हम लोगों ने निकाल दिया सम। अब मुझे बात करना है एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम कितना हो जाए 360। इसके लिए फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट 360 डिग्री लिख देना है। इंटीरियर एंगल फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सटीरियर एंगल के कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये बात अब समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक ही फ्रेम में 4 फॉर्मूला देखते हैं और 4 फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ही फ्रेम में 4 फॉर्मूला देखते हैं, 4 फॉर्मूला को देखने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा पहला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये ऑल इंटीरियर एंगल का सम है। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा है ना, दूसरा क्या है ईच इंटीरियर ऑफ रेगुलर एन साइड। अगर मान लीजिए मुझे ईच इंटीरियर निकालना है और सब वक्त क्या है मेरा नंबर ऑफ साइड क्या है n, ईच इंटीरियर एंगल, हर अगर इंटीरियर सेम हो तो ईच इंटीरियर क्या हो जाएगा, तो हमारा सम n-2 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया, अगर ऑल निकालना है तो n-2 इंटू 180, अगर एक निकालना है, अगर सब इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है एक निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। अब हम लोग आते हैं दूसरा, थर्ड नंबर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, इसमें तो फॉर्मूला ही नहीं, डायरेक्ट 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर। चौथा नंबर, चौथा क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हर एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर हो, ईच हर बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब ईच इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो, ईच एक्सटीरियर एंगल साइड n है तो n से इसको डिवाइड कर देना है। तो देखिए ऑल निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये है, अगर आपको ऑल निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये है। इच निकालना है तो उसमें सिर्फ n से डिवाइड कर देना है, ऑल निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये है, इच निकालना है तो n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहां तक अब समझ में आ गया, इजीली समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, ठीक है। हम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इफ n इज इक्वल टू 5, ओके, या n इज इक्वल टू 6 रहता है, इजी होगा काटने में ना। n इज इक्वल टू 6, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, पहला। दूसरा, ईच इंटीरियर एंगल के रियर एंगल। तीसरा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। चौथा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात क्या किया था कि अगर मुझे n पता हो तो मैं क्या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल सकता हूं। तो मुझे देखिए यहाँ पे n की जगह क्या है 6, तो मैं यहां रख दूंगा 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये मुझे क्या आ जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री। तो 4 किससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 720, ठीक है। तो ये वाला मेरा आंसर आ गया, ये वाला जो मेरा आंसर आ गया 720, ओके डिग्री। अब मुझे कह रहा है कि फर्स्ट वाला, दूसरा वाला कह रहा है, ये दूसरा वाला कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल। तो मेरा ईच इंटीरियर फॉर्मूला क्या है n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो n माइनस टू की जगह हम लोग रख सकते हैं 6 माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, यानी कहने का मतलब 720 डिग्री डिवाइडेड बाई 6। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो 120 डिग्री, ठीक है। अब तो ये दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। तीसरा कहा था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर सम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो हम लोग लिखना है 360 डिग्री, समझ में आ रहा है। आते हैं चौथा, चौथा क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड क्या है n से मतलब 6, इसको कर दिए 6। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के हर को हम लोग निकाल सकते हैं। इसको एक बार और समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसको मैंने बना दिया ऊपर में, बस एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। देखिए पहला है हम लोग को साइड कितना दिया है, मैं यहां सॉल्यूशन लिख देता हूं। सॉल्यूशन, साइड कितना दिया है n इज इक्वल टू 6। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर, शॉर्ट में लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो n की जगह पर 6 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री, तो 720 डिग्री आ गया। पहला हम लोगों ने खत्म कर लिया। दूसरा कहा था ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अब आ रहा है ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये आ गया n माइनस टू, यानी 6 माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6। कोई दिक्कत है तो ये हम आप सोचिए इसको कितना लिखना पड़ेगा आपको, आप सोचिए इसको कितना लिखना पड़ेगा, बेसिकली 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6। अब 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा है, कितना लिखा है 720। तो 720 डिवाइडेड बाई 6, 720 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 120। तो ये भी हो गया, फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, ये वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड क्या है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर सम कितना, बस इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, 360 के बराबर है, तो आंसर आ गया 360। आते हैं चौथा, चौथा क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, ये है 360 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे n क्या है 6, तो 360 को
डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से ये वाला भी हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह समझ में, उसके बाद इसमें क्या है, सब एक्सरसाइज है। इसके बाद क्या है, इसमें सब एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे और वर्कआउट भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।